हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग ये बात करेंगे कि ग्राफिक्स और गेम प्ले ये दोनों चीज़ों में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है गेम्स के अंदर। तो जब भी आप गेम्स के बारे में सोचते हो और आमतौर पे लोगों का परसेप्शन यही है कि यार गेम खेलने के लिए आपको ग्राफिक्स बहुत अच्छे होने चाहिए, हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स होने चाहिए। बट रिसेंट टाइम्स में ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी चेंज हो गई है। जब आप कंपेयर करते हो सबसे पहला जो NFS आया था और अभी का NFS, तब आप देखते हो कि बहुत ही ज़्यादा एक टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट आ गया है, बहुत ही फोटो रियलिस्टिक ग्राफिक्स वगैरह आ गया है। और जो रिसेंट टाइम के गेम्स हैं, जो बड़े बड़े गेम्स होते हैं AAA क्वालिटी के, उनके अंदर जो ग्राफिक्स है वो ऑलमोस्ट रियल लाइफ से मैच करते हैं। बट ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि सारे के सारे गेम्स के अंदर ग्राफिक्स हाई रहते हैं या फिर कुछ कुछ गेम्स के ग्राफिक्स हाई नहीं रहते फिर भी उनमें मज़ा नहीं आता। ये सिनेरियो अभी चेंज हो गया है। अगर आप देखोगे कि थोड़े कम लेवल के ग्राफिक्स वाले गेम्स भी आजकल बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और कुछ कुछ गेम्स तो ऐसे भी रहते हैं जिनका ग्राफिक्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता बट फिर भी वो मार्केट में अच्छा खेल जाते हैं। मैं एग्जांपल दूंगा आपको अमोंग अस का, फ्लैपी बर्ड का, और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे गेम्स जो जिनके ग्राफिक्स रियलिस्टिक नहीं है बट फिर भी उनको खेल के आपको मजा आता है। इस सवाल को अगर आपको आंसर करना होगा कि ग्राफिक्स और गेम प्ले इन दोनों में से क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फॉर श्योर गेम प्ले इंपॉर्टेंट है। बिकॉज गेम आप खेलते हो मज़ा करने के लिए, आपको मज़ा आना चाहिए गेम खेल के। ग्राफिक्स जो है वो सब कुछ नहीं रहता, और रिसेंट टाइम्स में ये चीज़ें प्रूव भी हो चुकी है। अगर आप देखोगे कि साइबरपंक 2077 का जो गेम था, वो गेम के ग्राफिक्स बहुत बढ़िया लेवल के है, बट फिर भी उसका अगर आप गेम प्ले देखोगे तो वो गेम प्ले के अंदर बहुत सारे बग्स वगैरह भरे पड़े थे। तो जिस वजह से लोगों के दिमाग में एक रिवोल्ट सा छा गया। सोनी ने ऑफिशियली इस गेम की सारी कॉपीज को भी रिकॉल कर लिया, और जिन्होंने भी ये गेम खरीदा था उसको रिफंड भी दे दिया। तो इससे आपको बिल्कुल डेफिनेटली पता चल जाता है कि यार ग्राफिक्स जो है वो सब कुछ नहीं होते। ग्राफिक्स आपके गेम के बहुत अच्छे हो सकते हैं, बट अगर आपके गेम के अंदर गेम प्ले मिसिंग हो तो यार वो गेम कोई खेलेगा नहीं, और पहली दिन पे अनइंस्टॉल करके वो फिर बाद में दूसरे गेम्स की तरफ चले जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपके गेम के ग्राफिक्स इतने अच्छे नहीं हैं बट आपका गेम प्ले बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव है, काफ़ी सारी चीज़ें आपने उसके अंदर सोच के रखी है कि ये प्लेयर ऐसे करेगा वैसे करेगा, और अच्छा खासा ट्यूटोरियल दे के रखा है, और प्लेयर को खेलने में वो गेम मज़ा आ रहा है, तो फिर ग्राफिक्स बिल्कुल भी मैटर नहीं करेंगे और वो गेम अच्छा खासा सक्सेसफुल हो जाएगा। काफ़ी सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे मार्केट के ऊपर जाके, आप देख लीजिए टॉप चार्ट्स के अंदर बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिनके ग्राफिक्स इतने खास कुछ रहते नहीं है बट फिर भी वो अच्छे परफॉर्म करते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है हाइपर कैजुअल गेम्स। हाइपर कैजुअल गेम्स अगर आप देखो तो ये सारे गेम्स के अंदर ग्राफिक्स इतने हाई फंडू रहते नहीं है, रियलिस्टिक नहीं रहते, काफ़ी कार्टूनिश रहते हैं, काफ़ी बेसिक रहते हैं। आप ऐसे टाइप के गेम्स इजीली 3-4 घंटे में बना सकते हो अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपर्टीज़ है तो। और ये सारे गेम्स को खेल के एक्चुअली मज़ा आता है, एंड दैट इज़ द एंटायर पॉइंट ऑफ एनी गेम कि गेम खेल के आपको मज़ा आना चाहिए। ये चीज़ नहीं रहती कि यार आपने ग्राफिक्स दे दिया उसके बाद आपका काम खत्म हो गया। ग्राफिक्स को अगर आप दे रहे हो, अच्छे खासे ग्राफिक्स दे रहे हो, तो उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, उसके साथ जाने के लिए आपको गेम प्ले भी लगता है। तो गेम प्ले इज़ मोस्ट सर्टनली दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी गेम। अगर आपके गेम के अंदर गेम प्ले मिसिंग होगा तो फिर नो मैटर आप कितना भी अच्छा ग्राफिक्स बना लो, वो फेल होगा ही होगा। और ये चीज़ आप अपने नज़र से ही सोचिए ना कि यार अगर आप एक गेमर हो और आपको, अगर आपने गेम स्टार्ट किया जिसके ग्राफिक्स बहुत ही बढ़िया रहेंगे बट फर्स्ट 10 सेकेंड्स के अंदर ही या फिर फर्स्ट 30 मिनट्स के अंदर आपको उस गेम के अंदर ऐसे बग्स मिले जिस वजह से आप उस गेम का पूरा मज़ा ले ही ना पाओ, तो क्या फिर वो आप गेम कंटिन्यू करोगे खेलना? एट द सेम टाइम गेम प्ले को प्लान करना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। कभी कभी ऐसा रहता है कि गेम डेवलपर्स जो है वो कुछ कुछ चीज़ें ऐसे बना देते हैं, एक स्पेसिफिक तरीके से उनको खेलना पड़ता है, बट वो चीज़ें वो प्लेयर को कन्वे नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर बंदे को किसी एक फ्लैग की तरफ जाना है, बट एनवायरनमेंट के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स डेवलपर ने डाल के रखे थे जो ऑब्स्टेकल्स थे। हावेवर प्लेयर जो है वो दूसरे तरीके से जाता है, दूसरे रास्ते से जाता है, और फिर बाद में वो पर्टिकुलर मंजिल तक वो पहुंच नहीं पाता। तो इस केस में क्या रहता है कि प्लेयर को समझ में नहीं आता कि गेम कैसे खेलना है, और ये पूरी की पूरी गलती रहती है गेम की। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी की पूरी गलती रहती है गेम डेवलपर की, कि गेम डेवलपर्स को हर एंगल से सोचना पड़ता है। हर एंगल से अगर वो सोचेंगे कि यार अगर प्लेयर ये करेगा तो फिर हमें ये चीज़ करनी चाहिए, अगर प्लेयर ऐसे बिहेव करेगा तो ये ट्रिगर हम लोग एक्टिवेट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो रहती है वो गेम डिज़ाइन का पार्ट रहती है, गेम प्ले का पार्ट रहती है। और अगर यही चीज़ें ब्रोकन रहती है तो फिर यार गेम खेल के बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। और प्लेयर जो है, प्लेयर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी यही रहता है कि प्लेयर्स के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेयर्स को मज़ा देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गेम डेवलपर्स की रहती है। और अगर प्लेयर एक गेम को गलत तरीके से खेल रहा है तो वो प्लेयर की गलती नहीं है, प्लेयर तो हर एंगल से खेलेगा।
100 लोग गेम को 100 अलग तरीक़े से खेलेंगे। ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है गेम डेवलपर की। गेम डेवलपर को उनका गेम इतना अच्छा बनाना रहता है कि यार अगर बग्स निकले भी तो फिर भी वो ऐसे निकले जो एकदम रेयर हो। डेफिनेटली गेम्स के अंदर बग्स को एलिमिनेट करना इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि डेफिनेटली अगर कोई भी गेम है उसको 100 लोग 100 अलग अलग तरीके से खेलोगे, बट गेम डेवलपर की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो टेस्टिंग के अंदर ये चीज़ें ढूंढ के निकाले और अपना जो गेम है वो उसकी एक्सटेंसिव टेस्टिंग करे, अल्फा टेस्टिंग करे, बीटा टेस्टिंग करे और उसके बाद फिर लॉन्च करे। फोकस ग्रुप्स के साथ टेस्टिंग करो, फीडबैक लो गेम के बारे में और उसके बाद गेम को लॉन्च करो। प्रोडक्शन लेवल में बग्स तो निकलने ही है। अगर आपने गेम की अच्छे से प्रोडक्शन नहीं की, अच्छे से उसकी डेवलपमेंट नहीं की, तो डेफिनेटली प्रोडक्शन वर्जन में जब आपका गेम लाइव जाता है तो उस टाइम पे गेम प्ले के अंदर बग्स मिलेंगे और लोग आपका गेम छोड़ के चले जाएंगे। दिस इज द कोल्ड हार्ड ट्रुथ। इसमें अंदर कोई दो राय नहीं है। इसके अंदर आप बिल्कुल भी बोल नहीं सकते कि यार प्लेयर्स को गेम खेलना नहीं आता, क्योंकि यार आप अगर गेम को लॉन्च करें तो वो प्लेयर्स के लिए लॉन्च कर रहे हो। और अगर प्लेयर उस गेम को अलग तरीके से खेलता है, अगर 100 में से मान लीजिए 80 लोग वो उस गेम को गलत तरीके से खेल रहे हैं, सिर्फ 20 लोग उसको सही तरीके से खेल रहे हैं, इसका मतलब यही है ना कि यार गेम डिज़ाइन के अंदर या फिर गेम प्ले के अंदर फ्लॉ है। तो इसी वजह से गेम प्ले इज़ द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ एनी गेम। ग्राफिक्स नो मैटर आप कितना भी अच्छा कर लो, कुछ भी आप उसके अंदर रे ट्रेसिंग डाल दो या फिर फोटो रियलिज्म डाल दो, बट अगर आपके गेम के अंदर गेम प्ले मिसिंग है तो फिर आपका गेम मुंह के बल गिरेगा ही गिरेगा। इस चीज़ को आपको बहुत ही केयरफुली सोच समझ के काम करना चाहिए, क्योंकि गेम्स जो है गेम डेवलपर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। गेम डेवलपर को सोच समझ के अगर वो गेम बनाएंगे तो फिर डेफिनेटली प्लेयर्स जो है वो उसको अपलॉड करेंगे। देख लीजिए, आप देख सकते हो GTA 5 को देख सकते हो, आप GTA 4 को देख सकते हो, आप GTA सैन एंड्रियास को देख सकते हो, या फिर आप पहले वाले जो NFS मोस्ट वांटेड वाला जो गेम था उसको देख सकते हो। आप देख सकते हो सेंट्स रो की सीरीज़ को, या फिर आप देख सकते हो PUBG को, अमोंग अस को। ये सारे के सारे जो गेम्स है वो एक लेवल पर इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि उनके अंदर जो है आपको बग्स इतने जल्दी मिलेंगे नहीं, और इनका जो गेम प्ले है वो बहुत टाइट रहता है, बहुत ही सोच समझ के बनाया गया रहता है। इनके अंदर लोग जो डेवलपर्स जो है वो सालों साल डाल के इन गेम्स को परफेक्ट करते जाते हैं, तब जाके वो इस लेवल पर पहुंचते हैं। माइनक्राफ्ट को भी आप देख लो, माइनक्राफ्ट जो है वो जिसका एक बेस वर्जन 6 दिन में बना था, उसकी डेवलपमेंट अभी भी चालू है। उसके जो गेम है उसके अंदर कॉन्स्टेंट अपडेट्स मिलते रहते हैं, उसके अंदर के जो बग्स है उसको फिक्स किया जाता है। माइनक्राफ्ट के भी ग्राफिक्स आप देखो तो यार बहुत ही ब्लॉकी ग्राफिक्स है। उसके अंदर डेफिनेटली एक ग्राफिक्स अपग्रेड भी है, जहाँ पे आप RTX ऑन करोगे तो आपको रे ट्रेसिंग वगैरह मिलेगा। बट एट इट्स कोर माइनक्राफ्ट का गेम प्ले इज़ व्हाट मेक्स दैट गेम सो अमेजिंग। एंड यही सारी चीज़ें, इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। ग्राफिक्स और गेम प्ले के अंदर इट ऑलवेज गोज प्रायोरिटी टुवर्ड्स द गेम प्ले। अगर आपका गेम प्ले ब्रोकन है तो आपका गेम ब्रोकन है, अगर आपका गेम ब्रोकन है तो ऑडियंस आपके गेम को गाली देगी। दैट इज़ द ओनली ट्रूथ एंड कंक्लूजन टू दिस वीडियो। कि अगर आप एक गेम डेवलपर हो तो ग्राफिक्स के ऊपर फोकस उसके बाद करो जब आपका गेम प्ले फिनिश हो जाए। गेम प्ले को हैंडल करने के लिए सबसे क्रिटिकल चीज़ रहती है गेम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। गेम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट को आप जितना टाइम लेके बनाओगे उतना आपका गेम अच्छा बनेगा। और उस टाइम पे आपको ऐसे सोचना है कि यार एक 6 साल का बच्चा और एक 60 साल का आदमी, 60-year-old मैन कैसे आपके गेम को खेलेगा। अगर आपको कहीं पे भी डाउट्स वगैरह आ रहे हैं कि यार ये गेम के अंदर के जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह क्लियर नहीं है, या फिर आप उस तरीके से सोच नहीं पाते हो, तो एक्चुअली किसी के हाथ में वो आपका गेम पकड़ा दो और उनको ये बिल्कुल मत बताओ कि गेम को कैसे खेलना है। बस उनको हाथ में पकड़ा दो गेम को और उनको खेलने दीजिए, और उसके बाद वो कैसे खेल रहे हैं उसको आप ऑब्जर्व कीजिए और उसके बेसिस पे फिर आप अपने गेम को चेंज कीजिए। दैट इज़ हाउ आप अपना गेम प्ले इंप्रूव कर सकते हो। एक बार गेम प्ले सेट हो गया उसके बाद तो यार ग्राफिक्स आप जितने डालने हैं डाल दो, बट एट द सेम टाइम मेक श्योर करो कि ग्राफिक्स की वजह से आपका गेम प्ले अफेक्ट नहीं होता। गेम प्ले की वजह से ग्राफिक्स आप ट्वीक कर सकते हो, ग्राफिक्स की वजह से गेम प्ले को हैम्पर बिल्कुल मत होने दीजिए। दैट्स इट दोस्तों, ये वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। मेरे चैनल को पहली बार ढूंढ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप मेरे अगले वीडियोस को मिस नहीं कर पाओ। मैं गेम्स और गेम डेवलपमेंट रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस बनाता हूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। ये क्या तू छोटा मोटा गेम लेके बैठा है रे, थोड़ा बड़ा सोचना। बड़ा सोच, बड़ा सोच, बड़ा सोच, बड़ा सोच, बड़ा सोच, बड़ा सोच। माइनक्राफ्ट तो 6 दिन में बना था, तुझे 6 महीने क्यों चाहिए?